अभ्यर्थियों की जो मांग है डोमिसाइल नीति के बारे में, उन सारी चीज़ों पर विभाग जो विचार विमर्श कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग बिहार का भला चाहते हैं। हमें भी बिहार की चिंता है और बिहार के जो जनप्रतिनिधि की चिंता है वो हम उनकी चिंता को हम आत्मसात करके रखें और उस पर काम चल रहा है। निश्चित रूप से हर जिला में हम लोग ने टारगेट रखा है कि केवल एक विभाग से 10,000 नौकरी हम लोग देंगे। लंबी उनकी सबसे बड़ी मांग थी नियोजित शिक्षकों की राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए और राजकर्मी का दर्जा उनको दिलवाने के लिए जीवन कुमार ने एक बड़ा संकल्प लिया था अपने चुनाव के क्रम में और वो दर्जा उनको मिल भी रहा है। थर्ड फेज की शिक्षक बहाली होनी है, लेकिन इससे पहले अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारी मांगे की जा रही है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली एनडीए की सरकार करने जा रही है, लेकिन इससे पहले अभ्यर्थी डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं, साथ ही एज रिलैक्सेशन का मुद्दा और कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है कि उन सारे चीज़ों को विभाग ने संज्ञान में लिया है और अभ्यर्थियों की जो मांग है डोमिसाइल नीति के बारे में, उन सारे चीज़ों पर विभाग जो विचार विमर्श कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग बिहार का भला चाहते हैं और बिहार के लोग हैं। लेकिन देखिए, देश में एक परंपरा है कि कहीं भी देश में यूनाइटेड स्टेट हमारा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग ट्रैवल करते हैं, जाते हैं। आप देखते होंगे कि यहाँ आईपीएस लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, छोटे स्तर के भी लोग हैं, कहीं बाहर से भी आके नौकरी करते हैं। हम लोग भी कहीं बाहर जाके नौकरी करते हैं। ये चीज़ें हैं, लेकिन उसमें हमारे अधिक से अधिक लोग कैसे काम करें इस पर विभाग विचार कर रही है। हमारे अधिक से अधिक संख्या कैसे हमारे उस वैकेंसी में आए इस पर विचार कर रही है और निश्चित रूप से इस पर एक अच्छी सोच है विभाग का और आप देखिएगा कि आने वाला रिजल्ट इसमें बेहतर होगा। जी, आप लोग भी मांगे उठाएंगे अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरीके से? हम लोगों ने ऑलरेडी सारी बातों को विभाग को रख दिया है। विभाग के पदाधिकारियों से बात भी हुई है और इसमें विभाग के पदाधिकारी ने कहा है, जो वरीय पदाधिकारी हैं उन्हें कहा है कि हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी बिहार की चिंता है और बिहार के जो जनप्रतिनिधि की चिंता है वो हम उनकी चिंता को हम आत्मसात करके रखें और उस पर काम चल रहा है। निश्चित रूप से युवाओं के हित में एनडीए सरकार काम बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि एनडीए सरकार हर विभाग में वैकेंसी निकाल के नौकरी दे रही है और लगातार नौकरी दे रही है। अभी हम कल ही थे, कल कैमूर में थे, कल कैमूर में वहाँ पर नौकरी का मेला लगा। वहाँ पे करीब 1996 लोगों ने वहाँ पर अपना करवाया रजिस्ट्रेशन पे। 151 लोग सेलेक्ट हुए वहाँ पर, 151 लोग सेलेक्ट हो गए, उनको नौकरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ 151 लोग को मिल गया वहाँ पे। तो आप सोचिए कि हर जिला में हम लोग ने टारगेट रखा है कि केवल एक विभाग से 10,000 नौकरी हम लोग देंगे, श्रम विभाग से, और उसके अलावा हर हेल्थ में नौकरी आ रहा है। जहाँ भी जो विभाग खाली है, जहाँ पे भी काम हो रहा है, जहाँ पे भी नौकरी का ऑप्शन है, वहाँ पर खोज के हम लोग नौकरी देने का काम कर रहे हैं। ये एनडीए की सरकार है और यहाँ पे नौकरी की बहार है, आप जान लीजिए। और इसके पहले भी आपने देखा कि 13 जुलाई को जो हम लोग भाजपा ने आंदोलन किया था और 14 जुलाई के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसको तुरंत एक्सेप्ट किया, क्योंकि पहले भी उनकी मानसिकता थी। जब भाजपा जदयू मिलकर सरकार चला रही थी तो उनकी ये मानसिकता में थी कि हमको नौकरी देना है, लेकिन उस पर थोड़ी सी 17 महीने की सरकार में शिथिलता आई थी और वो जब हम लोगों ने मांग को तेज किया तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको एक्सेप्ट करते हुए उसको आगे बढ़ाया। और 3 से लेकर क्या कहिएगा? देखिए, लंबी उनकी सबसे बड़ी मांग थी नियोजित शिक्षकों की राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए और राजकर्मी का दर्जा उनको दिलवाने के लिए जीवन कुमार ने एक बड़ा संकल्प लिया था अपने चुनाव के क्रम में और वो दर्जा उनको मिल भी रहा है। 80% लोग अपने ही जिले में, चूँकि उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और उसके चलते 80% लोग अपने ही जिले में हो रहे हैं। लेकिन हमने तो सरकार से मांग किया है कि भाई उनको अपने प्रखंड से बाहर नहीं भेजा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लंबे समय तक काम करने के बाद एक इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है और इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो है बाहर जाने में दिक्कतें आती हैं और उस पर विचार विमर्श चल रहा है कि कैसे इसको किया जाए। लेकिन उस पर जो भी होगा निश्चित रूप से हमें लगता है कि अच्छा ही होगा। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से ई पोर्टल की शुरुआत की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, इसको देखते हुए कई सारे शिक्षक परेशान चल रहे हैं। ऐसे में शिक्षक स्कूल तो पहुंच जा रहे हैं, किसी कारणवश नेटवर्क की वजह से वो अपना अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या? देखिए, जब भी बदलाव होता है, देखिए एक समय था चरवाहा विद्यालय जब चल रहा था यहाँ पर और एक समय था कि ई पोर्टल की बात चल रही है, तो कितना एडवांस हो गया समय। एक समय जब जंगल राज की सरकार थी बिहार में तो चरवाहा विद्यालय की भैंस चराइए फिर आके पढ़िए, बकरी चराइए फिर आके पढ़िए, फिर समय मिले तो फिर जाकर बकरी चराइए फिर पढ़िए, फिर जाइए भैंस चराना फिर पढ़िए। तो इस तरह से दिन भर में लोग जब मर्जी होता था तो जाके अपने मर्जी के हिसाब से पढ़ते थे। और आज का समय है कि लोग जो है टाइम पर स्कूल पहुंच जाते हैं और खासकर शिक्षकों में एक मानसिकता भी है कि
कि हम समय पर पहुंच जाएं, ताकि एक बच्चों को अच्छा संदेश दें, समाज को एक अच्छा संदेश दें कि भाई हम लोग समय और अनुशासन को मानने वाले लोग हैं। और शिक्षकों में तो अनुशासन एक बड़ी चीज़ है, और वही अनुशासन बच्चों में वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें जो है शिक्षक लोग जो है बच्चों की भलाई के लिए अच्छा ही चाहते हैं, और थोड़ी मोड़ी जो टेक्निकल फॉल्ट है उसको ठीक कर ली जाएगी, और शिक्षकों को कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस पर विभाग से हम लोग बात भी कर रहे हैं। देखिए, शिक्षकों को दिक्कत ना हो इसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं और विभाग से बात भी कर रहे हैं। यह बातें जीवन कुमार बीजेपी एमएलसी कहते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में अभ्यर्थियों का जो मांग है, जो मुद्दा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार से लगातार मिल रहे हैं, शिक्षा विभाग से मिल रहे जीवन कुमार, और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी मांगे जायज़ है, और ऐसे में जो विभाग है अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो, या फिर डोमिसाइल नीति की मांगे हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी तमाम प्रतिक्रिया देते थे जीवन कुमार। तो वहीं बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार को आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।